नमस्कार, टीवी 27 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। प्राइम डिबेट में आज हम बात करेंगे आंदोलनों की बयार, टेंशन लाई अपार। जी हां, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इस बार मध्य प्रदेश के भी विधानसभा चुनाव में जातिगत राजनीति हावी हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रदेश में अलग अलग समाजों के हो रहे सम्मेलन और आंदोलन। जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं, अलग अलग समाज सम्मेलन भी कर रहे हैं और आंदोलन करके राजनीतिक दलों पर दबाव भी बना रहे हैं। हाल ही में कुछ समय पहले करणी सेना ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन किया था भोपाल में, और हाल ही में कलचुरी समाज, कलार समाज और ब्राह्मण समाज ने बड़े सम्मेलन किए। इसके बाद अब गुर्जर, कुशवाहा और परमार समाज भी महासम्मेलन करने जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों पर इन सम्मेलनों का दबाव भी है, इन समाजों का दबाव है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस इन आंदोलनों को लेकर आमने सामने है। प्राइम डिबेट में आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर समाजों के दबाव से राजनीतिक दल किस तरह से पार पाएंगे। हमारे साथ गेस्ट का एक पूरा पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साल चली जा रही जातियों की सियासी चाल। पहले कलचुरी, ब्राह्मण, दलित समाज कर चुके हैं सम्मेलन। अब महासभा की तैयारियों में गुर्जर, परमार, कुशवाहा समाज जातिगत सम्मेलन के जरिए कर रहे शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस का दावा, बीजेपी के खिलाफ है सभी महासभाएं। बीजेपी इन महासभाओं को हाईजैक कर लेती है कांग्रेस। जाति के नाम पर महासभाएं कर दिखा रहे शक्ति प्रदर्शन। समाज के ठेकेदारों को क्या इन महासभाओं से होता फायदा? दोनों राजनीतिक दल समाज और जातियों को साधने की कर रहे कोशिश। साल के अंत में होने वाले चुनाव से पहले जातिगत समीकरण बैठा रहे राजनीतिक दल। साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसके चलते भोपाल में पिछले कुछ महीनों में दलित, आदिवासी, क्षत्रिय और सीधी, कलार और ब्राह्मण जैसे कई समाजों के बड़े सम्मेलन हो चुके हैं। अब गुर्जर, परमार और कुशवाहा समाज भी महासभा करने की तैयारी में। उधर बीजेपी भी तोकबंद वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए सरकार के जरिए जातियों और समाजों की मांगे पूरी करने का आश्वासन देकर जातियों को खुश करने की जुगत में लगी है। यही वजह है कि सरकार के जातियों की मांगे पूरी करने की कवायद से दूसरी जातियों के लोग भी भोपाल का रुख कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भोपाल में जातियों के शक्ति प्रदर्शन की होड़ चल रही है। बीजेपी इसे सबका साथ, सबका विकास कह रही है, तो वही कांग्रेस इसे बीजेपी की दिखावा बता रही है। हमारी मांग यही है कि जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलना चाहिए। अगर हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो हम स्वतंत्र रूप से, हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, पूरी कार्य समिति निर्णय तय करेगी कि हमें आगामी विधानसभा चुनाव में क्या करना है। क्योंकि कहीं न कहीं तो मध्य प्रदेश के अंदर कुशवाहा समाज को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं दी तो कोई भी राजनीतिक दल की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनी। इन सम्मेलनों पर बीजेपी का क्या कहना है, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री जी या भाजपा के हमारे अन्य नेता, प्रदेश अध्यक्ष जी, ये कार्यक्रमों में आमंत्रण पर भागीदारी करते हैं। ब्राह्मण समाज का सम्मेलन, किरार समाज का सम्मेलन, क्षत्रिय समाज का सम्मेलन, काई समाज का सम्मेलन, यादव समाज का सम्मेलन, उस सामाजिक सम्मेलन होते हैं। उन समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता वो सम्मेलन कराते हैं और उसमें कांग्रेस के लोग भी जाते हैं। और वहां यदि समाज के बंधु भगिनी अपना कोई विषय रखते हैं सरकार के नाते, तो फिर मुख्यमंत्री जी का ये नैतिक दायित्व है ना कि उनका निर्वहन करना। तो वही दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि सबसे पहले ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये सभी जाति समीकरण जो बन रहे हैं वो भोपाल में ही एकत्रित क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये सभी जातियां बीजेपी का विरोध कर रही है। मगर बीजेपी ने हाईजैक कर अपना कार्यक्रम बताने का प्रयास करे। दरअसल कोई भी जाति या समाज का कार्यक्रम जब राजधानी में किया जाता है तो सरकार या बीजेपी का कोई एक प्रतिनिधि इन सभाओं में शामिल हो जाता है और सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दे देता है। मगर वही कांग्रेस सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगा रही है। देखिए, जिस तरीके से ये महासम्मेलन हो रहे हैं, पहले तो हम ये समझने का प्रयास करें कि ये जातिगत जितने भी समीकरण बन रहे हैं ये भोपाल में एकत्र क्यों हो रहे हैं। इनका विरोध है भाजपा के साथ और भाजपा इनको हाईजैक कर कर अपने कार्यक्रम बताने का प्रयास कर रही है। हमने पिछले कुछ माहों में देखा कि किस तरीके से राजपूत समाज या क्षत्रिय समाज एकत्र हुआ यहाँ पर और उनने किस तरह की कस्में खाई। तो अगर ये कह रहे हैं कि हम ये समीकरण बनाने का प्रयास, अभी हाल ही में हुए कायस्थ समाज, ब्राह्मण समाज
क्षत्रिय समाज और अन्य समाजों के सम्मेलनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद छुट्टियों की घोषणा के साथ तमाम सारी घोषणाएं भी की और तमाम समाजों के कई सारे वादे भी किए। अब देखना ये होगा कि बीजेपी का यह दाव आगामी विधानसभा में बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाता है। टीवी 27 न्यूज के लिए कैमरामैन तपन के साथ नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जी हां, अलग अलग समाज के आंदोलन जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल इन आंदोलनों से और समाज की इन मांगों से किस तरह से निपटेंगे, किस तरह से वो इनका टेंशन बढ़ा रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का पूरा पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन पंजाबी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गीत धीर जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। गुप्ता जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, मध्य प्रदेश की राजनीति में जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, अलग अलग समाज के महासम्मेलन, आंदोलन, अलग अलग मांगे सब कुछ निकल कर आ रही हैं, क्या लग रहा है प्रदेश की राजनीति कुछ बदल रही है? यही स्थिति रही। आप 2008 से लेकर 2023 तक हमने देखा ना कि जो जिस तरह से पंचायतें होती थी, सामाजिक पंचायतें, उसी तरह से समाज के जो सम्मेलन है वो होते हैं और हर बार कुछ ना कुछ घोषणाएं होती हैं और सामाजिक लोग भी जानते हैं कि यदि उन्हें अपने समाज के लिए किसी चीज की आवश्यकता है तो चुनाव के समय नेताओं को उनकी याद आती है तो उन्हें बुला लिया जाए। तो जो वादे कर सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्या वादे पूरे हो रहे हैं। आपने बहुत सारे बोर्ड पहले भी बनाए हैं, आपने देखा था कि जो केस पंचायत जब हुई थी, केस जो काटने वाले लोगों की, तो उनके लिए बोर्ड बना दिया, माटी कला बोर्ड बना दिया। ये सारे बोर्ड तो आप पहले भी बनाते रहे। इन बोर्डों का कामकाज क्या है, इससे क्या भला होने वाला है? इससे जो तो सरकार वोटों बताती नहीं है, केवल एक घोषणा करती है, एक बोर्ड बना देती है, एक आदमी को कुर्सी दे देती है और सरकार और जनता के ऊपर जो है एक आर्थिक बोझ और बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन कुंदन पंजाबी जी, ये बात नहीं समझ में आ रही कि कांग्रेस भी उसी तरह के दबाव में है, पर ये क्यों कह रही है कि बीजेपी इन आंदोलनों को हाईजैक कर लेती है? देखिए, निश्चित रूप से दीप्ति जी, हम देखते हैं, पिछले लंबे समय से देख रहे हैं, पिछले 19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके पहले तक हम ये देखते थे कि इस प्रकार के सम्मेलन और इस प्रकार के दबाव की कोई भी कोशिश या इस प्रकार के दबाव की राजनीति नहीं होती थी। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत जाति और धर्म के अंदर लाकर राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं आंदोलित करने का प्रयास किया गया अलग अलग समाज को और उनको, तो उनके साथ में इस प्रकार के सम्मेलन करके उन लोगों के साथ में झूठी घोषणाएं लगातार हो रही हैं और ये हर बार चुनाव के पहले ही होता है। उसके बीच में आपको पिछले 4 साल के अंदर एक बार भी किसी समाज का आपको सम्मेलन या इस प्रकार की मांग करने वाला सम्मेलन नहीं दिखाई दिया होगा अलग अलग जाति और या उसका। लेकिन अब चूंकि चुनाव भी सामने है और हर जाति और संप्रदाय के लोग और धर्म के लोग ये चाहते हैं कि हमारी कहीं ना कहीं भागीदारी हो, सत्ता के अंदर भी हो, संगठन के अंदर भी हो, तो वो अपनी मांगे करते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो उनकी बहुत महत्वपूर्ण मांगे होती हैं उनको तो ये दरकिनार कर देते हैं, झूठी घोषणाएं करके आ जाते हैं और वो बेचारे ठगा हुआ महसूस करते हैं और ये इसी प्रकार से ये चलता रहता है। नहीं, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगाती है, गीत धीर जी आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस का ये कहना है कि जितने भी सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं या जितने भी समाज के आंदोलन हो रहे हैं, बीजेपी उनको हाईजैक कर रही है। बीजेपी के नेता उनके मंच पर जाते हैं, तमाम सारी घोषणाएं करते हैं। आपने खुद सुनी कुंदन पंजाबी की बात, क्या कहेंगे आप? दीप्ति जी, देखिए, कांग्रेस जो है भयभीत है। कांग्रेस भयभीत इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई कार्य नहीं किया। कल जो दिग्विजय सिंह जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें ये अपने कार्यकर्ताओं का ही सम्मान नहीं कर पा रहे थे, तो जनता के हितों के लिए और समाज के हितों के लिए क्या बात कर रहे हैं? ये केवल झूठ बोलने की जो है एक पटकथा रखने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये समाजों के और जनता के हितों की बात आती है तो जनता का और अलग अलग समुदाय विशेष के लोगों का सिर्फ जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तभी तो देखिए, चाहे हम बात कर लें इसको जातिगत अगर हम समीकरण से देखेंगे तो भी हमने कोई भी ऐसा वर्ग जो पीछे रह गया उसको हमने आगे लाकर समान दृष्टिकोण से आगे अवसर दिया है, क्योंकि हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। और अगर हम वर्ग विशेष या जाति विशेष की बात ना करते हुए हम किसानों की बात करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हम जो हमारे लोग जो कार्यरत हैं उनकी बात करें या युवाओं की बात करें। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि कांग्रेस एक तो आप लोगों पर सम्मेलनों को हाईजैक करने का आरोप लगा रही है,
दूसरा सत्ताधारी दल है बीजेपी, तो उस पर कितना दबाव होता है इस तरह के आंदोलनों का? कैसे साधेगी बीजेपी इतने सारे समाज को? देखिए, बीजेपी को समाज साधने के लिए कोई हाईजैक करने की जरूरत नहीं है। जहां हर वर्ग, जो मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, क्योंकि जो हम अगर कहा जाए कि जी अगर, लेकिन सवाल ये भी है, अगर साथ में है तो फिर इतने सारे सम्मेलन और इतनी सारी मांगे किस लिए? देखिए, जनता से तालमेल बिठाने के लिए हम आंदोलन तो नहीं, लेकिन हमारे कार्यक्रम निरंतर चलते जाते हैं। और ये आज सिर्फ चुनाव आ रहे हैं इस दृष्टिकोण से नहीं, आप हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए। पिछले, जब से हमारी सरकार है, पिछले हम बात कर लें 18 सालों की, 19 सालों की, तो देख लीजिए आप, हमारे तो निरंतर जो है कार्यक्रम होते रहते हैं। अब अगर कांग्रेस आज भयभीत हो रही है तो निश्चित रूप से चुनाव की दृष्टिकोण से हो रही है। लेकिन आप एक भी बार बता दीजिए, चाहे कोई भी जयंती बता दीजिए या किसी समुदाय विशेष को हमने नहीं बुलाया हो, कार्यक्रम को नहीं किया हो, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा इनका तिरस्कार किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है हर समुदाय विशेष, जिसके लिए कांग्रेस भयभीत हो रही है और हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है। कांग्रेस से समझने की कोशिश करते हैं। कुंदन पंजाबी जी, आपकी पार्टी इतनी भयभीत क्यों है? देखिए, ये पूरा प्रदेश आज देख रहा है, ये चुनावी वर्ष भी है दीप्ति जी। आज मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से जनता जो है इनकी सरकार से, जो 19 साल की सरकार है और जो अभी आके जबरदस्ती खरीद फरोख्त करके और सरकार में आके बैठी है, ये पाप किया इन्होंने। यही पाप कर्नाटका में भी किया था, वहां की जनता ने इन्हें जमीन सुंगाई, और यही पाप यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी करके बैठे हुए हैं। यहाँ की जनता भी 5 महीने बाद इनको जमीन दिखाने वाली है। और भयाक्रांत तो ये है, आज जिस प्रकार से कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है, कांग्रेस के कार्यक्रम लोग देख रहे हैं, कांग्रेस के जो वचन देख रहे हैं, और माननीय कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसे नेता के रूप में आज मध्य प्रदेश के अंदर जाना जाता है। तो भयभीत तो आज भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का पेट का दर्द तो यही है कि कांग्रेस की सफलताएं जो आज धीरे धीरे ऊपर तरफ आती जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी गड्ढे के अंदर नीचे जाती जा रही है। तो ये पूरा देश भी देख रहा है, पूरा प्रदेश भी देख रहा है। इनकी चलाई की बेला है और मात्र 5 महीने बचे हैं, इनकी सरकार की विदाई होने वाली है। और ये भ्रष्टाचार करने वाली सरकार 50 से 80% का भ्रष्टाचार करती है। महाकाल लोक के अंदर अभी पूरे प्रदेश में देखा किस प्रकार से 850 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बेरोजगारी पूरे प्रदेश के अंदर है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर फिर बात होगी इस वक्त। तो हम जो जातिगत समीकरण मध्य प्रदेश की राजनीति में, जो जातिगत राजनीति इस बार हावी हो रही है, हम उस पर बात कर रहे हैं। गुप्ता जी, वही तो डर है आज भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का पेट का दर्द यही है कि इनकी विदाई होने वाली है भी जल्दी। चलिए गीतधीर जी बताइए, आपकी विदाई होने वाली है जल्दी, यही दर्द है बीजेपी का, ये कहना है कुंदन पंजाबी का। दीप्ति जी, अगर मुंगेरी लाल के सपने देख के खुश हो रहे हैं तो इनको मुबारक हो, क्योंकि जनता के हितों के लिए तो इन्होंने कार्य किया नहीं, तो किस मुद्दे को लेकर ही जनता के बीच में जाएंगे, तो अभी बरगलाने का ही काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं कुंदन जी आपकी पार्टी को और आपके नेताओं को बताना चाहूंगा कि हम इंदिरा गांधी से नहीं डरे, जो उस समय पे इमरजेंसी लगा के अनैतिक कार्य कर रही थी। तो आपकी पार्टी के और आपके कमलनाथ जी लगते ही कहा, उनके सामने तुलना कर रहा हूँ। आपने तो महाकाल जी को नहीं छोड़ा, आपने तो भगवान महाकाल को नहीं छोड़ा। अभी तो ये पूरे प्रदेश की जनता ने ताजा देखा है। आपने किस प्रकार 30 किलोमीटर की रफ्तार में हवा चली और महाकाल जी के वहां सप्तऋषि की मूर्तियां नीचे आ गई। ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार, इससे बड़ा अनाचार इस प्रदेश की जनता ने कभी नहीं देखा था, जो आपके सरकार के समय में देखने को मिल रहा है। इस चीज को पहले आपको मानना पड़ेगा। आप लोगों ने किस प्रकार से भ्रष्टाचार की सरकार चलाई है यहाँ पे। डर रहे हो। चलिए ठीक है, हमारे साथ गुप्ता जी भी जुड़े हैं, हम उनके पास चलते हैं। गुप्ता जी, ये ढेर सारे समाज, कलार, कलचुई, ब्राह्मण, परमार, गुर्जर, कुशवाहा, आखिर राजनीतिक दल कितना दबाव होगा दोनों दलों पे इन सब का? ये निश्चित तौर पर होगा। देखिए, चाहे कि जो जाति के वोट है कि आप उनको साधने की कोशिश करेंगे तो मंत्रिमंडल भी देखेंगे क्या सारे लोगों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया। तो बहुत सारा असंतोष तो हम देखते हैं ना, रूलिंग पार्टी में इसी बात को लेकर होता है कि प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, मंत्रिमंडल में नहीं मिला, निगम मंडल में नहीं मिला। पूरे समय जो भी एक्सरसाइज राजनीतिक होती है वो जाति की होती है। लेकिन होता क्या है, कई बार रूलिंग पार्टी हार जाती है सारे जातिगत समीकरण लगाने के बाद भी। ये क्या, जो बिहार, उत्तर प्रदेश में ये कल्चर चल सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह का ट्रेंड है नहीं कि आप बहुत ज्यादा जातियों को लेकर इतने सम्मेलन करें, इतने लोगों को जो है घोषणाएं करें। यहाँ ना तो पिछले की राजनीति चलती है ना तो पिछले की, क्योंकि जो मुद्दा है
वो मुद्दा तो कहीं ना कहीं आप डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका परफॉर्मेंस मुद्दा है, यदि आप पॉजिटिव वोट लेना है तो अपने काम पर लीजिए। हम भविष्य में आपका वोट बना देंगे। तो जो चुनाव के लिए जो घोषणाएं होती हैं वो हर समाज समझता है, हर वर्ग समझ रहा है कि सरकार इस वक्त क्यों घोषणाएं कर रही है। और जब इनका जो है हम देखते हैं कि चुनाव के बाद कई बार तो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होता, तो फिर ये आरोप लगता है कि जो है इतनी घोषणाएं कर दी और कोई उसका फायदा नहीं हुआ। तो राजनीतिक दलों को अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित करने की जरूरत है कि वो अपने परफॉर्मेंस पर वोट मांगे। बिल्कुल। गीतधीर जी, क्या कहेंगे कि इस तरह की चीजें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखी जा सकती हैं, पर मध्य प्रदेश पे इतने बड़े पैमाने पे नहीं होगी, ये सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस का आरोप है कि आप हर समाज के सम्मेलन को कैश करा रहे हैं उनके मंच पर जाकर। देखिए, अगर कोई व्यक्ति हमें आमंत्रित कर रहा है और हमें बोल रहा है कि आके हमें संबोधित करिए, हमसे जुड़िए, तो इसमें क्या परेशानी है? कहीं ना कहीं मैंने बोला ना, जनता का विश्वास हमारे साथ में है। और अगर कोई विशेष लेकिन उसके समुदाय बाद भी क्या आसानी से साथ पाएंगे? जनता भी जानती है कि चुनावी साल है, इसीलिए सम्मेलन भी हो रहे हैं और इसीलिए आपके नेता या कहें कि सरकार के नुमाइंदे भी वहां पहुंच रहे हैं मंच पर। नहीं दीप्ति जी, मैंने आपको जैसा कि बताया, भारतीय जनता पार्टी सदैव से कार्यक्रम निरंतर करती जाती है, चाहे हम सत्ता में हो या ना हो। हम तो जब 15 महीने सत्ता में नहीं थे, हमने तब भी कार्यक्रम किए थे। हमने तो कुंभकर्ण की नींद से जागने के लिए, इनको जगाने के लिए भी कार्यक्रम किया था जब हम 15 महीने सरकार से बाहर थे। लेकिन चलिए ठीक है, चलिए हमारे साथ ज्येष्ठ नेता भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ रविराज बघेल जुड़ चुके हैं, उनसे भी समझते हैं। रविराज जी, क्या कारण है कि चुनाव जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं, अलग अलग समाज, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे कलचुरी हो, चाहे कलार हो, सब अपने अपने बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं राजधानी भोपाल में और अपनी अपनी मांगे मनवाने की बात कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जयेश के माध्यम से हम लोग ये कह रहे हैं कि जो जितने भी क्षेत्रीय सामाजिक संगठन हो, सभी को अपनी अपनी बात रखने का और अपनी अपनी समाज के लिए जो भी मांगे रखने का अधिकार है। और हम लोग मध्य प्रदेश में देखते आ रहे कि आजादी की बाद से मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टी सत्ता में रही, लेकिन जो आदिवासी वर्ग, चाहे गरीब किसान मजदूर का जो भी उसका हक अधिकार अभी तक मिलना चाहिए, आजादी के बाद से अब तक दिखाई नहीं दिया है। इसीलिए जयेश जैसे संगठनों को भी इस बार मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग 80 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और हम लोगों की मांग है, और हम लोग शुरू से हम लोगों ने किया है कि जयेश ने मुद्दों के साथ जिन आदिवासी समाज के जो मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन के मुद्दे, चाहे संविधान में दी गई 5वीं अनुसूची के मुद्दे, चाहे पेशा कानून के मुद्दे, सभी मुद्दों के लिए जयेश ने हमेशा प्रमुखता के साथ इन मुद्दों को रखा है। और हम लोग देखते आ रहे हैं कि चूंकि आदिवासी वर्ग जो उसको आज भी उपेक्षित रखा गया और जो वोट बैंक के रूप में यूज करते हैं, तो उन सब चीजों से पढ़े लिखे नौजवान युवा है अब यूज होते नहीं आए, उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। और सचेत और इन्हें चुनाव के समय इस बात की याद आ रही है, जयेश भी चुनाव के समय तेजी से आगे आ रहा है। यही मेरा सवाल था आपसे। ठीक है कि आदिवासियों के हक की बात हो रही है, लेकिन चुनाव के समय ही ये बात हो रही है। ये चूंकि जयेश चुनाव के समय आगे आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। जयेश ने 2013 से जयेश काम कर रहा है और आदिवासी क्षेत्रों में चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे जल जंगल जमीन की बात हो, हर मुद्दों को, चाहे आदिवासी समाज में जो अत्याचार शोषण हो रहा है, चाहे पलायन हो गया। हमारे साथ दोनों दल के नेता हैं। रविराज जी, हम दोनों से बात करते हैं। कुंदन पंजाबी जी, अभी आपने सुना कि आदिवासियों को वोट बैंक समझा जाता है, जो हमारे हक की बात करेगा हम उसके साथ हैं, जयेश नेता खुद कह रहे हैं, और वो तो खुद भी चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं। देखिए दीप्ति जी, निश्चित रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और तमाम प्रकार की जातियों का हमेशा से कांग्रेस के ऊपर इस देश की जनता ने भी देखा और इस प्रदेश की जनता ने भी देखा, शुरू से आशीर्वाद मिलता रहा है। चाहे आदिवासी भाइयों के हितों की बात हो, चाहे सर्वहारा वर्ग के हितों की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने सभी के लिए काम किया है। लेकिन कुंदन पंजाबी जी, अभी खुली चुनौती है, इस बार आपको उनका सहयोग मिलेगा या नहीं, ये नहीं कह सकते। रविराज बघेल खुद कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे गीतधीर जी? उन्होंने दोनों दलों को चुनौती दी है। देखिए, वैसे तो साफ रूप से सबको मालूम है कि जयेश जो है वो कांग्रेस की बी टीम है। और जहां तक की बात आती है कार्य की, तो निश्चित रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है, यहाँ पर हमने विशेष रूप से योजनाएं जो चलाई थी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं डोर टू डोर राशन वाली योजना हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना हो, चाहे ऋण देने की बात हो, जो शासकीय बिना जो है वो इंटरेस्ट रेट के जो ऋण मिला हो, जिससे अपना रोजगार शुरू कर पाए, तो ये इस वर्ग के लिए इस रूप में भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्योंकि ये वर्ग कहीं ना कहीं पीछे रह गया था। और हमने जब कार्य किए तो हमारे मन में तो कोई घबराहट है नहीं। और जहां तक कि कांग्रेस की बात आती है, दीप्ति जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुनने में आया था
कि लगभग 80 सीटों पर जो है जयेश अपने कैंडिडेट उतारने वाली है और यहाँ 80 सीटों पे कांग्रेस अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगी, तो निश्चित रूप से ये साफ रूप से कहा जाता है कि ये जो है कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम रविराज जी से पूछते हैं, कांग्रेस की बी टीम को होने का आरोप लग रहा है आप पर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को मेरे हिसाब से जानकारी नहीं और इनका नॉलेज में इनको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जयेश किसी भी कांग्रेस या भाजपा की है या बी टीम नहीं। जयेश स्वतंत्र रूप से अपने चुनावी मैदान में अपनी जमीन तलाश रहा और आपने विगत पिछले पंचायत चुनाव में जिसका नतीजा भी देख लिया है, जहाँ पर जयेश ये करीब 1000 से ज्यादा। अगर आप सुनने की क्षमता रखिए। उपलब्धि तो बताइए, आपने क्या कार्य किया? आप जो जमीन तलाश रहे हैं, आपने क्या कार्य किया? आप एक उपलब्धि बताइए कि आपने कुछ कार्य किया है, आपने कोई आंदोलन किया हो, आपने कोई कार्य किया हो। को याद कर रहे थे, जयेश की देन है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि आपने क्या कार्य किया है जनता के हितों के लिए। आज बड़े बड़े चौराहे पे आदिवासी की मूर्तियों का अनावरण कर रहे थे, जयेश की देन है। आज देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति बनाया है, तो जयेश जैसे आदिवासी सामाजिक संगठनों के दबाव की वजह से आपको इतने आदिवासी हितैषी होने की बात करें। आदिवासी हितैषी आपकी पार्टी है, क्यों नहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी को बना देते हैं? क्यों नहीं भारत देश के प्रधानमंत्री आदिवासी को बना देते हैं? संविधान में दी गई प्रवक्ता बन के बैठे आप नॉलेज लेकर आइए। जयेश के काम के जमीन का अगर देखिए, जयेश वहां जाके शिक्षा के लिए काम किया धरातल पे, आदिवासियों को जमीन की लड़ाई लड़ी है। आपके पार्टी बिल्कुल आप दोनों की बात सुन ली, समझ में आ रहा है कि कौन किसकी बी टीम है, किसकी क्या बातें हैं। गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि होता क्या है अचानक कि इस बार तो कुछ ऐसा चल रहा है कि टंट्या भील भी याद आ रहे हैं। टंट्या भील के जहां पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई है वहां पे सरकार भी जा रही है, वहां पर सत्ता पक्ष भी जा रहा है, वहां विपक्ष भी जा रहा है। रानी दुर्गावती, रानी कमलापति, सबकी अचानक याद आ रही है राजनीतिक दलों को, और एक को नहीं दोनों को याद आ रही है। देखिए, जो टंट्या भील हो या भील आदिवासी हो, इनको लेकर तो बहुत क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी से उनका कैसा एसोसिएशन रहा है। ये चिंता का विषय तो भारतीय जनता पार्टी का रहा है ना कि गोंड आदिवासियों को अपने साथ लेना है, भील आदिवासियों को लेना है, बिलाला को लेना है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की चिंता का विषय है। जब एक राजनीतिक दल कोई उपक्रम करता है तो दूसरे को सक्रिय होना पड़ता है अपना वोट बैंक बचाने के लिए या बढ़ाने के लिए। तो ये जो कवायद है वो वोट बैंक बचाने और बढ़ाने की। आप देखिए कि इसमें जब हम बात करते हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण दे रहे हैं, तो आप ओबीसी की जातियों को अलग अलग क्यों ट्रीट कर रहे हो? तो केवल इसलिए कर रहे हो कि जो है उन जातियों का समर्थन हमको मिल जाए तो शायद उनकी सरकार बन जाए। 51% का जब आपने एक टारगेट फिक्स कर रखा है कि हम 51% वोटर चाहिए, तो आपको तो जिसके सबसे छोटे जिसकी जनसंख्या भी कम है तो आप तो वहां भी जाएंगे। शहरी आदिवासी जो है, पिछली बार हमने देखा था 1000 रुपए नगद देने की स्कीम तो वहीं से चालू की थी, मुंगावली और कोलारस की विधानसभा के समय चालू की थी, लेकिन चुनाव परिणाम क्या हुए थे? तो वोट जो भी वोटर है वो अपने हिसाब से देता है, अपने कैंडिडेट देख के देता है। और राजनीतिक दलों की तो एक कवायद है, उनको मालूम है यदि वोटर उनकी बात हमको यदि अट्रैक्ट करेगी तो वो वोट देंगे। एक कोशिश कर रहे हैं और 51% का जब टारगेट है तो वो तो और भी जो है राजनीतिक और भी जो जाति में साधना पड़ेगा अगर इतना ज्यादा टारगेट रखा है तो। बिल्कुल, मेरे पास वक्त कम है। गीत धीर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने गुप्ता जी की बात सुनी, 51% का टारगेट है और यही टारगेट के चलते अलग अलग समाजों को, या कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो समाज के छोटे वोट भी हैं उनको भी साधना पड़ रहा है, कम वोट है। दीप्ति जी, देखिए 51% की जो हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तो सभी पार्टियों के लिए लाभदायक की बात है, क्योंकि हम जो है भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक की बात नहीं कर रहे। हम तो बोल रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो आम जनता जो मतदान करती है उसका जो अनुपात है वो बढ़ना चाहिए। उस टारगेट को अचीव करना भी तो थोड़ा कठिन होगा। निश्चित रूप से इसके लिए तो अगर मुश्किल है तो दूसरी पार्टियों को भी सहयोग करना चाहिए। तो अच्छी बात है, हम तो जो कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, छोटा सा मेरा आखिरी सवाल है, 10 सेकंड मैंने आपको दिए कि इस तरह के सामाजिक सम्मेलनों से बीजेपी कैसे अपने आप को निकाल पाएगी, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है अलग अलग समाज का। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास को लेकर कार्य करती है और सभी समाजों को समान दृष्टिकोण से देखकर बात कर रही है। और जो समाज और जो वर्ग पीछे रह गया है उसको भी हम बराबर दृष्टिकोण से देखते हुए साथ में लाएंगे। तो हमारे लिए किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं। मेरे पास 10 सेकंड है, आप बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सर्वधर्म समभाव की बातें करते हुए राजनीति की दिशा के अंदर कदम बढ़ाती रही है और इस पूरे देश के अंदर देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव की बात करती है और सबको साथ में लेके और सबका विकास करने की बात करती है। जो भी आज जिस भी प्रकार से आज ये सम्मेलन इस प्रकार से हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने
हर समाज के साथ में कहीं ना कहीं छलावा और झूठ बोलने का काम चलिए, किया ठीक है है। और ठीक आज है, उसकी बिल्कुल। परिणति है बड़े तादाद में जो चलिए, सम्मेलन हो रहा है। रविराज जी, आपसे मेरा बस 10 सेकंड है। दोनों की बातें आपने सुनी, बीजेपी की, कांग्रेस की, दोनों स्टैब्लिश दल हैं, दोनों मुख्य विपक्षी दल भी हैं, सत्ताधारी दल भी अलग अलग समय में रहे हैं। तो आप बताइए, आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? अब दोनों में से कौन आपको हितैषी लगा? देखिए, सीधी सी बात है कि आदिवासी समाज को चाहिए विकास, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और आदिवासियों को संविधान में दिए गए 5वीं अनुसूची। अगर ये जो भी पार्टी के चुनावी मैदान में, चुनावी मैनिफेस्टो में 5वीं अनुसूची को लागू करने की बात करती तो हम उसको समर्थन देते। लेकिन आज के देश में दोनों ही सत्ताधारी पार्टी ने आजादी के बाद तो दोनों ही सरकार रही, लेकिन दोनों ने आदिवासियों की संविधान में दी गई 5वीं अनुसूची का एक शब्द नहीं बोला। मेरे पास समय बहुत कम है, आखिरी कमेंट गुप्ता जी मैं आपसे लूंगी। जिस तरीके से अलग अलग समाज के सम्मेलन भी हो रहे हैं, आंदोलन भी हो रहे हैं, मांगे भी सामने आ रही हैं और सबसे ढेर सारे प्रॉमिस भी किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस नहीं कर रही, कांग्रेस भी अलग अलग समाजों के और जातियों के सम्मेलन कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में ये किस तरह से रंग, अलग किस्म का रंग दिखाएंगे क्या? बिल्कुल दिखाएंगे। जो आबादी के अनुपात में अपने टिकट मांग रहे हैं, जब उनको टिकट नहीं मिलेंगे आबादी के हिसाब से, तो आप देखिए फिर क्या होगा। जहां जिस जाति का होगा वो जीत जाएगा। ये तो संभव नहीं है हर राजनीतिक दल के लिए कि हर सीट पर एक ही जाति के लोगों के लिए टिकट दे दें। तो जब आप जाति का विभाजन करेंगे तो चुनाव परिणाम की आप ऐसी सकारात्मक मिलेंगे, बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। जी ठीक है। जी हाँ, तो आप चारों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, तो देखिए, आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग समाज अलग अलग दबाव बना रहा है, राजनीतिक दलों पे बना रहे हैं, कोई सम्मेलन के जरिए बना रहे हैं, कोई आंदोलन के जरिए बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं चुनावी नतीजों में पता चलेगा कि ये दबाव कितना काम आया। प्राइम डिबेट में आज इतना ही। कल किसी नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।